तो बच्चों आज हम देखने जा रहे हैं यूनिट डायमेंशन एरर और वेक्टर के क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि जेईई मेंस 2023 में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चंस सारे शिफ्ट में जो सारे पेपर्स हुए थे, ठीक है, पहले और सेकंड सेशन के दोनों सेशन के जो सारे पेपर्स हुए थे उनमें से हर एक क्वेश्चंस जो इन टॉपिक से रिलेटेड है सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे इंक्लूड कर चुका हूँ। ठीक है, अब बारी बारी से हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है। प्लैंक कांस्टेंट तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन पी। h प्लैंक कांस्टेंट तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू पी इज इक्वल टू एच। लैम्डा यानी कि वेवलेंथ मीटर, एल, पी यानी कि मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी यानी कि एल टी माइनस वन। तो यहाँ से एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये आ जाएगा h का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर? अच्छा, सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड वाला क्या बोल रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये होता है E इंटू वी एस। अगर आपको याद हो, ठीक है, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये पढ़ा होगा। तो यार स्टॉपिंग पोटेंशियल यही तो होता है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन ई यानी कि चार्ज यानी कि आई इंटू टी, करेंट इंटू टाइम, ये हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ से ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री, आई ऊपर जाएगा यानी कि आई माइनस वन, या फिर हम इसको ए माइनस वन लिख सकते हैं, ए माइनस वन, ये हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। लो नेक्स्ट बात करते हैं वर्क फंक्शन। अच्छा, वर्क फंक्शन होता क्या है भाई, कितनी एनर्जी दे किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये एनर्जी, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, तो वर्क फंक्शन का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो एनर्जी का होगा। तो थर्ड का तो डायरेक्ट आ जाएगा, फाइव का आ जाएगा एनर्जी यानी कि एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अच्छा, ये एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एनर्जी का कहाँ से आया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जितना वर्क का होता है उतना ही एनर्जी का होता है, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट, फोर्थ की अगर हम बात करें तो मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी भाई, तो मास m, वेलोसिटी यानी कि एल टी माइनस वन, तो मोमेंटम का मिल जाएगा एम एल टी माइनस वन। सारे हमें मिल गए, ठीक है। अब आप मैच कर लो कौन सा मैच कर रहा है। जब आप इसमें से मैच करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाएगा इसका, सॉल्व करोगे तो फर्स्ट आ जाएगा इसका फर्स्ट आंसर। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, P इज द दिस वेक्टर, Q इज दिस वेक्टर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन वैल्यू ऑफ M। दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो भाई, P वेक्टर डॉट Q वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। डॉट प्रोडक्ट लेते कैसे हैं, कोफिशिएंट्स को क्या करेंगे हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कोफिशिएंट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 इंटू वन यानी कि 4, 2 इंटू टू एम, तो ये हो जाएगा माइनस 4m, ठीक है। 2 इंटू टू एम माइनस 4m, माइनस 2 इंटू टू एम है, ठीक है। तो माइनस 4m, m इंटू एम यानी कि ए प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये बेसिकली m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो हो गया। m स्क्वायर इसको लिख दिया माइनस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। m कॉमन ले लिया तो m माइनस टू यहाँ से, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिया तो m माइनस टू बचेगा। तो यहाँ से m माइनस टू और यहाँ से फिर से m माइनस टू का जीरो। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। चलिए नेक्स्ट सवाल, ठीक है, इसका आंसर सॉल्व करोगे तो सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला, द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप में डिपेंड अपॉन द रेडियस r, डेंसिटी रो एंड द सरफेस टेंशन s, ठीक है, एज दिस द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो ए बी और सी की आपसे वैल्यूज पूछी गई हैं। तो पहले तो बताओ यार, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है ना, फ्रीक्वेंसी यानी कि 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है, 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी कि टी इनवर्स।
तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा, टी इनवर्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ m0 L0 t की पावर -1 इज इक्वल टू, हाँ ध्यान से सुनना, r की पावर a, तो मैंने लिखा r की पावर a, रो की पावर b और s यानी कि सरफेस टेंशन की पावर c। अच्छा, इस r को लिखूंगा मैं लेंथ की पावर a, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास ml -3, ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला, इसकी पावर b। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो देखो सरफेस टेंशन का निकाल लेते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स का होता है mlt -2 अपॉन l, तो कट गया, तो सरफेस टेंशन का आ गया mt -2, तो ये हो जाएगा mt -2 इसकी पावर c, है ना। फिर से हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भाई, अब हम क्या करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला को दोनों तरफ इक्वेट करेंगे, तो हमें ABC मिल जाएगा। तो m की पावर 0, तो यहाँ पे पावर 0, m की पावर देखो यहाँ पे पावर 1 इंटू बी, तो यहाँ पे पावर b, यहाँ पे 1 इंटू सी, तो b प्लस c, पहली इक्वेशन बन गई। l की पावर देखो, l की पावर 0 है, तो 0 इज इक्वल टू l की पावर यहाँ से a, तो a, यहाँ से -3b, यहाँ से l है ही नहीं, तो 0 इज इक्वल टू a -3b, सेकेंड इक्वेशन बन गई। t की पावर -1, तो -1 इज इक्वल टू, t यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे -2 इंटू सी, तो -2c, थर्ड इक्वेशन। 3 इक्वेशन बन गई। हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल है। अच्छा, इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस से माइनस कटेगा, c की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से c की वैल्यू हाफ आ गई, तो लो c की वैल्यू आ गई हाफ, डायरेक्ट इसको सॉल्व किया। अच्छा, c हाफ आ गया, माइनस से माइनस कटा, c2 नीचे जाएगा, c की वैल्यू हाफ को इधर भेजूंगा तो b कितना आ जाएगा, -हाफ, तो b आ जाएगा -हाफ, हाँ है ना। अच्छा, a कितना आ जाएगा, तो a सेकेंड वाली इक्वेशन को सॉल्व किया तो 0 इज इक्वल टू a -3, b की वैल्यू -हाफ, तो a -+3/2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, इधर भेजूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी -3/2, तो a की वैल्यू आ गई -3/2। आपको a, b और c तीनों ही मिल गए। बोलो क्या ये समझ में आया क्या, इज इट क्लियर। तो -3/2, -हाफ और हाफ, यानी कि थर्ड आना चाहिए इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। क्लियर, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। प्रोसेस को फॉलो करते जाना है आपको, आपने ये वाला प्रोसेस पढ़ा होगा, ठीक है, कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में लिख दिया तो हम पावर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसके डायमेंशंस कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन। अच्छा, फिर से वही आसान सा, सरफेस टेंशन का तो अभी निकाला था भाई। पहला सरफेस टेंशन होता है S इज इक्वल टू F/L, F होता है mlt-2 अपॉन L, L से L मर गया बेटा, तो mt-2 बचेगा। सेकेंड, किसकी बात कर रहा है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर हो गया फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, फोर्स क्या होता है, mlt-2, एरिया यानी कि लेंथ स्क्वायर, तो एक पावर कट जाएगा, एक ऊपर जाएगा, तो ml-1t-2, लो सेकेंड का भी आ गया। थर्ड क्या बोल रहा है भाई, थर्ड बोल रहा है विस्कोसिटी। अरे तो हमें पता है भाई F इज इक्वल टू होता है 6π/ρV, F यानी कि mlt-2 इज इक्वल टू, ये तो डायमेंशनलेस हो गया, ईटा L इंटू V यानी कि L/T, L से L एक कट गया, तो यहाँ से देखो L नीचे जाएगा, तो L नीचे गया, इसको ऊपर भेजूंगा तो L-1, T मल्टीप्लाई होगा तो T-1, लो ये हो गया विस्कोसिटी की, लो कितना आसान। फोर्थ क्या बोल रहा है, फोर्थ बोल रहा है इम्पल्स। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर, तो जितना मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला होगा उतना ही इम्पल्स का होगा। तो इम्पल्स का क्या होगा भाई, इम्पल्स का होगा मोमेंटम के बराबर मास इंटू वेलोसिटी, तो m और वेलोसिटी यानी कि L-T-1। इज इट क्लियर। तो मैंने आपको चारों यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिए, अब ये चारों मैच कर लो भाई। हाँ अच्छा सर, यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला थोड़ी दिया, यहाँ पे तो यूनिट दिया। अरे भाई तो क्या हो गया, लो mt-2
हाँ है ना, तो मास यानी कि केजी पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा पहले का, ये चौथा आ जाएगा। एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो क्या दिक्कत है भाई, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे हाँ या ना, तो वैसे चारों की सबकी हम क्या करेंगे, यूनिट निकाल लेंगे, इकाई निकाल लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, तो इसका आंसर थर्ड आ जाएगा, आप मैच करोगे तो ठीक है, थर्ड आ जाएगा। आप चाहो तो मैच भी कर सकते हो, केजी पर सेकेंड स्क्वायर, तो पहले का फोर्थ आ जाएगा। लो पहले का फोर्थ आ गया, सेकेंड का थर्ड, सी का देखो, सी का मैच करो, सी का क्या आ रहा है, सी का आ रहा है एम एल माइनस वन टी माइनस वन, यानी कि केजी पर मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट आ रहा है, सी का फर्स्ट आ रहा है, तो सी का देखो फर्स्ट आ रहा है, मैच करो सी का, केजी पर मीटर पर सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। चलिए नेक्स्ट, यंग्स मॉडुलस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी प्लैंक कांस्टेंट, फिर से वही डायमेंशन फॉर्मूला पूछा गया है। तो यंग मॉडुलस देखो भाई क्या होता है, यंग मॉडुलस जो होता है ना बेटा, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाई एल, ये तो डायमेंशनलेस होता है। तो जितना फोर्स अपॉन एरिया, समझो जितना फोर्स अपॉन एरिया, जितना ये, अच्छा फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर, तो जितना प्रेशर का होता है उतना ही यंग मॉडुलस का होता है। अच्छा प्रेशर का कितना होता है भाई, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये हो गया यंग मॉडुलस का। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अभी निकलवाया था, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अभी निकलवाया था भाई, देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो सेकेंड अगर हम इस ईटा की बात करें तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन, लो देखो सेम यही तो निकला था भाई। थर्ड क्या बोल रहा है भाई, थर्ड बोल रहा है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट भी आपको निकालना सिखाया है, देखो इधर प्लैंक कांस्टेंट निकालना सिखाया है। पहला क्वेश्चन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, तो यहां से प्लैंक कांस्टेंट एम एल स्क्वायर टी माइनस वन आ गया था, तो यहां से प्लैंक कांस्टेंट कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। लो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, तो एच का डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाएगा। वर्क फंक्शन, अरे भाई अभी तो बताया था, वर्क फंक्शन एनर्जी के बराबर होता है, एनर्जी यानी कि एम एल स्क्वायर, फाई का कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। चारों के फॉर्मूले लिख दिए मैंने, डायमेंशन मैच कर लो चारों को, चारों से आंसर मिल जाएगा। बहुत ही आसान सवाल। क्लियर, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है भाई, तो डीपी बाई डीजेड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। अच्छा डीपी बाई डीजेड प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि प्रेशर अपॉन लेंथ आ रहा है। प्रेशर का क्या होता है, अभी निकाला था प्रेशर का, देखो प्रेशर का यंग मॉडुलस का सेम होता है, कितना होता है, एम एल माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस टू अपॉन एल। तो प्रेशर का कितना, डीपी बाई डीजेड प्रेशर ग्रेडियंट का कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा एम एल माइनस टू टी माइनस टू। एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अरे हाँ या ना भाई, एनर्जी डेंसिटी यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे निकालोगे, क्यू एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, एफ का होता है एम एल टी माइनस टू, ई यानी कि चार्ज, चार्ज को लिखोगे आई इंटू टी। तो यार मुझे को देखो ना, आई करंट आ रहा है, बात समझ में आ रही है क्या, तो मैंने पहले सबसे पहले क्या किया ना बेटा, मैंने ऑप्शन को एक बार नजर घुमा के देख लिया, यार देखो करंट तो एक ही में आ रहा है, यानी कि सी का तो फोर्थ होगा, सी का कौन सा होगा बेटा, फोर्थ, यानी कि सी का फोर्थ हो गया, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन ये तो खत्म ही हो गए भाई दोनों। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या, अरे हाँ है ना। अच्छा एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी की अगर हम बात कर ले, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, अच्छा फर्स्ट का हमने निकाल रखा है ना, लो फर्स्ट का हमने डीपी बाई डीजेड निकाल रखा है, तो ये कितना होता है एम एल स्क्वायर एम एल माइनस टू टी माइनस टू, तो पहले का तीसरा आएगा, पहले का तीसरा आएगा, पहले का तीसरा, लो खत्म। अरे हाँ या ना भाई, हाँ या ना भाई, सी का फोर्थ आएगा, फर्स्ट का थ्री आएगा, तो फर्स्ट का थ्री आ गया, सी का फोर आ गया,
ठीक है। एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हो, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो इसका आपको मिल जाएगा, सेकेंड का भी मिल जाएगा। लैटेंट हीट, ठीक है, लैटेंट हीट की अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा Q इज इक्वल टू ml, ठीक है। तो ये क्या होता है, हीट गिवन, यानी कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला ml² T - 2 इज इक्वल टू m इंटू एल। लेटेंट हीट इसको बोलते हैं भाई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ा होगा। तो मास को इधर भेज दो भाई, बात समझ में आ रही है क्या? तो m की पावर 0, हाँ है ना, m की पावर 0, मास पे डिपेंड नहीं करेगा ये, ठीक है। तो मास पे डिपेंड नहीं करेगा, आपको डायमेंशन फॉर्मूला वहाँ से मिल जाएगा। तो मास कट गया तो L² T - 2, ये हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ LF मान लो इसको, तो L² T - 2, L² T - 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, क्लियर। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय दिस, ओके, वेयर a इज द रेडियस ऑफ द इक्वेशन मॉडिफाइड टू चेंज द ओरिजिन अदर देन 0, ठीक है। इसका ओरिजिन हम चेंज करें, देन फाइंड आउट द करेक्ट डायमेंशन ऑफ a एंड b इन अ, अच्छा देखो क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, कि यार उसकी ओरिजिन चेंज कर दी, क्या कर दिया, लेकिन बाद में पूछ रहा है कि डायमेंशन फार्मूला के एनालिसिस करनी है भाई। देन फाइंड आउट द करेक्ट डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए एंड बी, ए और बी का बताना है कि डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। द डायमेंशन ऑफ टी इज टी इनवर्स, ओह वेरी इंपॉर्टेंट, टी का डायमेंशन फार्मूला टी की पावर 1 नहीं है, टी की पावर -1 है, ठीक है, ध्यान रखना भाई। तो हमें ए और बी का पूछा गया, तो इधर देखो हमें पता है दो फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन फार्मूला क्या हो, सेम हो। तो x का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो a t के बराबर होगा। तो x अपॉन टी क्या आ जाएगा, a के डायमेंशन फार्मूला, x यानी कि लेंथ, और नीचे t का कितना है, t की पावर -1 इज इक्वल टू, इसको ऊपर भेजूंगा तो a का डायमेंशन फार्मूला कितना आ जाएगा, l t की पावर माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो L1 T1 लो, a का ये आ गया, क्लियर। सेकेंड, बी की बात कर लेते हैं भाई। तो y का दो फिजिकल क्वांटिटी को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन फार्मूला क्या हो, सेम। तो y और t अपॉन b, इसका डायमेंशन फार्मूला सेम होना चाहिए, तो y इज इक्वल टू टी अपॉन बी। तो b की वैल्यू हो जाएगा t अपॉन y। अच्छा, t का डायमेंशन फार्मूला है t की पावर -1, y यानी कि लेंथ ऊपर जाएगा तो t की पावर -1, l की पावर -1 लो, तो ये L1 T1 है और L -1 T -1 B का है। तो देख लो भाई, L1 T1 और L1 -1 T1, यानी कि फर्स्ट आंसर, क्लियर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमके आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन सर्टेन एरिया गिवन, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एसआई। तो एक बात बताओ, इन दोनों को ऐड किया है, यानी कि ए का जो डायमेंशन फार्मूला होगा बी का डायमेंशन फार्मूला होगा सेम होगा, यानी कि ए की जो यूनिट होगी बी की यूनिट होगी, दोनों क्या होगी, सेम होगी। अच्छा, और किसके बराबर होगी, तो E का जो यूनिट होगा वो a/x² के बराबर होगा भाई, a/x²। अच्छा, E को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो F इज इक्वल टू होता है Q इंटू ई, तो E को लिख सकता हूँ F अपॉन, E को मैं लिख सकता हूँ बेटा F अपॉन Q इज इक्वल टू a/x²। F यानी कि mLT-2 अपॉन I इंटू टी, चार्ज, अच्छा x² इधर चला जाएगा, यानी कि L² इज इक्वल टू a। यहाँ से हो जाएगा m L³ t की पावर -3 a की पावर -1, या फिर I की पावर -1 लो, ये आ गया a का यूनिट, हाँ है ना। अच्छा, ये तो मैंने डायमेंशन फॉर्मूला निकाल ली, ओके। हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर ऐसे कुछ पूछा गया है भाई न्यूटन में, तो दो तब तो और आसान हो गया। लोग कैसे निकालो, फोर्स की यूनिट न्यूटन, न्यूटन, नीचे क्या है चार्ज यानी कि कूलॉम, ये लेंथ है मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर लो, यूनिट निकालना है तो ये तो और आसान हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम की पावर -1, थर्ड आंसर। और जितना ए का होगा उतना ही बी का भी होगा, वेरी सिंपल, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला तो निकालना ही नहीं है, ठीक है, मैंने इसे ध्यान ही नहीं दिया, मैं डायमेंशन फॉर्मूला निकालने लग गया, अरे ये तो यूनिट पूछा है ना, यूनिट तो निकालना और भी आसान है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ डायमेंशन फॉर्मूला फिर से पूछ रहा है भाई, सॉरी यूनिट पूछ रहा है, ठीक है, यूनिट पूछा है, तो टॉर्क की पूछ रहा है भाई। तो टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F वेक्टर, अगर आपको याद हो तो,
हाँ है ना, हाँ है ना। अच्छा फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है भाई, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस यानी कि मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि फोर्थ, तो पहले का आ जाएगा फोर्थ, ठीक है, लगभग 3 में पहले का फोर्थ दिया गया है। सेकेंड एनर्जी डेंसिटी, फिर से वही, इंपल्स आसान है भाई, मास इंटू वेलोसिटी, इंपल्स मोमेंटम के बराबर, मास इंटू वेलोसिटी के बराबर, मास इंटू वेलोसिटी यानी केजी मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड, लो केजी मीटर पर सेकेंड यानी कि डी का क्या आएगा भाई, डी का आएगा सेकेंड, डी का आएगा सेकेंड, ठीक है, तो ये कट गया, डी का सेकेंड आएगा यानी कि ये कट गया, बचा ये। और प्रेशर ग्रेडियंट डीपी बाई डीजेड अभी निकाला था प्रेशर ग्रेडियंट, ये देखो प्रेशर ग्रेडियंट कितना था, ml माइनस टू टी माइनस टू था, हाँ या ना। अच्छा प्रेशर ग्रेडियंट केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ या ना। तो प्रेशर ग्रेडियंट का कितना आ जाएगा, जल्दी बता दो भाई, केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट का आ जाएगा केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी थर्ड आ जाएगा। तो सी का कौन सा आ जाएगा, सी का थर्ड आ जाएगा, सी का थर्ड। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ठीक है, आसान है भाई, ठीक है, सॉल्व करोगे तो इसका थर्ड मैच कर जाएगा। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम mvr, तो इसका mvr हो जाएगा भाई, तो पहला निकालो एंगुलर मोमेंटम mvr m l t माइनस वन एल, यानी कि m l स्क्वायर t माइनस वन। सेकेंड क्या बोल रहा है, टॉर्क r क्रॉस f, तो टॉर्क का और एनर्जी का सेम होता है डायमेंशन फॉर्मूला, तो टॉर्क का कितना हो जाएगा r क्रॉस f, फोर्स यानी कि एम एल टी माइनस टू, आर यानी कि लेंथ, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और यही किसका होता है, एनर्जी का भी होता है। स्ट्रेस यानी कि प्रेशर के बराबर, अरे हाँ है ना, स्ट्रेस और प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो ये हो जाएगा एफ अपॉन ए, यानी कि एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। फोर्थ की अगर हम बात करें बेटा, प्रेशर ग्रेडियंट डीपी बाई डीजेड, लो अभी बताया था थोड़ी देर पहले, डीपी बाई डीजेड, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में बताया था अभी जस्ट प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, प्रेशर अपॉन लेंथ, ठीक है, तो आपको डीपी बाई डीजेड प्रेशर ग्रेडियंट भी मिल जाएगा। क्या ये समझ में आया क्या, ठीक है, तो आपको सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने आने चाहिए, ठीक है। यूनिट डायमेंशन से अगर क्वेश्चन आता है तो वो आपसे 101% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालने आता है अच्छे से, ठीक है। जितने भी टर्म्स हमने यहाँ पे यूज किए लगभग मैंने सबके डायमेंशन फॉर्मूले आपको निकाल के दिखा दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। कुछ चीज़ें तो बार बार पूछी जा रही है भाई, जैसे प्रेशर ग्रेडियंट को बार बार पूछा गया है, टॉर्क को भी बार बार पूछा गया है, एंगुलर मोमेंटम को भी बार बार पूछा है, इंपल्स को भी बार बार रिपीट किया है। तो यार बार बार जो पूछा जा रहा है इसको याद ही ना कर लें क्या, तो इसको याद कर लेंगे तो हमें ज़्यादा बेटर मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा बेटर फ़ायदा मिलेगा भाई, ठीक है, फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, याद करोगे पेपर में टाइम बच जाएगा। क्लियर, चलिए ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर फोर्थ आ जाएगा, P प्लस अल्फा अल्फा अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी माइनस बी इज इक्वल टू R2, रिप्रेजेंट एन इक्वेशन। ओके ठीक है भाई, ठीक है, P प्रेशर, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर एंड, ठीक है, A B R कांस्टेंट, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द डायमेंशन फॉर्मूला B स्क्वायर अपॉन A। तो यार एक बात बताओ, अच्छा A, ये A है, ठीक है, दिस इज A, इसका डायमेंशन, इसको देखो, इन दोनों को ऐड किया हुआ है, इसका मतलब कि इन दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल होंगे, इसको घटाया गया है तो इन दोनों के भी डायमेंशन फॉर्मूला हमें इक्वल मिलेंगे। सर क्यों, ऐड करके लिखा हुआ है तो दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला सेम क्यों होंगे? अरे बेटा मैंने बोला कि बताओ 2 kg प्लस 3 मीटर कितना होता है, 2 kg प्लस 3 मीटर कितना होगा? सर ये क्या पूछ रहे हो, ये कोई सवाल होता है? 2 kg प्लस 3 मीटर, हाँ अलग अलग यूनिट वाले, अलग अलग डायमेंशन वाले हम
फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए अगर ऐड कर किया हुआ है इसका मतलब कि दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला सेम होंगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ से प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला A/V², तो A की वैल्यू हो जाएगी प्रेशर इंटू V² के बराबर। लो अच्छा B का कितना होगा, तो V माइनस बी, V का हो जाएगा B के बराबर, तो B का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया V। हमें किसका पूछा गया, B² भाई ये हमें पूछा गया है B²/A। अच्छा B यानी कि V²/A यानी कि P इंटू V², V² से V² कट गया, ये आ गया 1 प्रेशर इज इक्वल टू 1। अच्छा मैंने अभी बताया था प्रेशर का और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, तो प्रेशर की जगह पे 1 बल्क मॉडुलस लिख दूं क्या? अरे हाँ या ना? अच्छा 1 बल्क मॉडुलस ये कंप्रेसिबिलिटी के बराबर होता है। 1 बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है? कंप्रेसिबिलिटी। क्या ये समझ में आया क्या? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, B/A² का C कंप्रेसिबिलिटी आएगा, ठीक है, C के बराबर, यानी कि फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ लाइट C, ओके, universal gravitational constant G and the Planck constant H are chosen as the fundamental quantities, the dimensions of mass in the new system is okay। तो देखो यार, ठीक है, मास का पूछ रहा है तो इसको लिख दो MLT 100, ठीक है। मास का हमें डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है किसके टर्म्स में, स्पीड, तो इसको ले दिया C की पावर X, G की पावर Y और प्लैंक कांस्टेंट H की पावर Z। लो C यानी कि LT-1 इसकी पावर X, G, हाँ G का सर क्या होता है, सर हमें तो याद नहीं है कैपिटल G का, मैं कोई बात नहीं, हमें ये पता है F = G m1 m2/r² होता है। अच्छा फोर्स का तो याद होना चाहिए, MLT-2 = G m²/L²। एक m से एक m कटेगा, एक m नीचे जाएगा ऊपर भेजूंगा, तो ये हो जाएगा m की पावर -1 L × L L³ और ये हो जाएगा T-2। लो आ गया, कैपिटल G का मिल गया आपको। तो कितना मिला भाई, m-1 L³ और T की पावर मिल गया बेटा -2, इसकी पावर Y। अच्छा प्लैंक कांस्टेंट H का भी मैंने बताया था, लैम्डा = क्या होता है बेटा, जल्दी बता दो, लैम्डा = होता है H/P, L लेंथ वेवलेंथ का L, P यानी कि मोमेंटम, तो मास इंटू वेलोसिटी यानी कि LT-1, ये हो जाएगा H का, यानी कि ML² T-1। लो तो ये हो जाएगा ML² T-1। बोलो क्या ये समझ में आया क्या? सॉरी इसकी पावर H नहीं, इसकी पावर Z होगा ना भाई, तो इसकी पावर Z। क्लियर? अच्छा अब इक्वेट कर लेते हैं, मास की पावर 1 है तो 1 = मास की पावर, मास नहीं है, -1 × Y, तो -Y, 1 × Z, 1 × Z करूंगा बेटा तो +Z। लो पहली इक्वेशन बन गई। L की पावर 0 है तो यहां से L की पावर 0, तो 0 = L की पावर 1 × X, 1 × X यानी कि X, 3Y + 3Y + 2Z + 2Z। 0 = T की पावर 0, T की पावर -X -2Y और -Z। बोलिए क्या ये सबको समझ में आया क्या बेटा? इसमें से किसी को कोई भी दिक्कत, हाँ या ना, फटाफट बता दो यार, ठीक है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, ठीक है, C, कैपिटल G और H के टर्म्स में 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे, अगर हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमें किसकी वैल्यूज मिल जाएंगी बेटा, X, Y और Z की वैल्यूज मिल जाएगी। क्लियर? सॉल्व करोगे तो इनकी वैल्यू मिल जाएगी, तो सॉल्व करोगे तो फर्स्ट आंसर आएगा, यानी कि हाफ और -हाफ, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको
पावर्स मिल जाएंगे, एक्स वाई जेड मिल जाएंगे। ध्यान रखना मैंने c की पावर x माना है, यानी कि ये x है, g की पावर y यानी कि ये y, और ये z है, h की पावर z माना है। ठीक है, बाद में अगर आप मान लो आपने x y z निकाला और आप लाइन से x y z ऐसे मेजर करोगे तो आपको कोई भी मैच नहीं कर सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है मैंने c की पावर को x माना है, तो यहाँ पे भी c की पावर जो होगी उसी को हम x मानेंगे। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। टू रजिस्टर्स आर गिवन, R1 R2 दे रखा है। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, पैरेलल में कनेक्ट किया है तो पूछ रहा है कितना एरर होगा। तो देखो यार 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस, पहले तो R इक्विवेलेंट पता कर लेते हैं कितना आएगा। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा भाई, पैरेलल में है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है R इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 10 यानी कि 25। तो ये हो जाएगा 150 बटा में 25 यानी कि 6। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 6। पहली बात तो ये। अच्छा, हमें क्या पता है भाई, हमें ये पता है कि 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा dr इक्विवेलेंट अपॉन 1/x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बताओ, y इज इक्वल टू 1/x। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x की पावर -1, पावर आगे आ जाएगा, हाँ है ना, x की पावर -1 तो पावर आगे -1/x², ये होता है अगर आपको याद हो तो। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो डी आर इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू -1/dr1 अपॉन R1 का स्क्वायर माइनस dr2 अपॉन R2 का स्क्वायर। माइनस से माइनस कट गया, हाँ है ना। अच्छा, इसको मैंने ऐसे लिखा भाई dr इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। यहाँ पे R इक्विवेलेंट का स्क्वायर है तो एक को मैंने यहीं पे रखा और एक R इक्विवेलेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट dr1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस dr2 अपॉन R2 का स्क्वायर। अच्छा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 100 इंटू 100। तो देखो यार परसेंटेज एरर पूछ रहा है भाई, यही तो पूछ रहा है, मेजरमेंट इक्विवेलेंट देन व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, द परसेंटेज एरर पूछा गया है। तो R इक्विवेलेंट में कितना एरर है अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू 100, यही तो होगा परसेंटेज एरर इन R इक्विवेलेंट। और किसके बराबर है, इसके बराबर है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितना आ गई, परसेंटेज एरर की वैल्यू कितनी आ गई, तो देखो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई 6 इंटू R1 में कितना एरर है, तो R1 में एरर है 0.5, तो 0.5 अपॉन R1 स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर यानी कि 100 प्लस dr2 यानी कि 0.5 अपॉन R2 का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर यानी कि 225 इंटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये नियरली 4.33% के अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये 4.33% आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ आ जाएगा 4.33। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ मास, ठीक है, लेंथ दिस, रेडियस दिस, द मैक्सिमम, अरे डेंसिटी क्या होता है बेटा, इधर देखो, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास यानी कि m, वॉल्यूम यानी कि πr²h, सिलेंड्रिकल है तो, हाँ ना। हमसे पूछा है डेंसिटी में कितना एरर होगा, तो एक बात है, ये तो कांस्टेंट है, तो परसेंटेज एरर, ध्यान से समझना, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू
मास की पावर 1 है तो 1 इंटू परसेंटेज एरर इन मास, रेडियस की पावर 2 है तो पावर आगे परसेंटेज एरर इन रेडियस, h की पावर 1 है, हाइट यानी कि लेंथ बोल दो या फिर हाइट बोल दो, तो 1 है पावर, तो पावर 1 आगे परसेंटेज एरर इन h। क्या ये बात समझ में आई क्या? 1 इंटू परसेंटेज मास में कितना है भाई परसेंटेज एरर, तो मास ये रहा 0.01 अपॉन 0.4, परसेंटेज में है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, प्लस 2 इंटू रेडियस की अगर हम बात करें तो ये हो गया 0.03 अपॉन 6 इंटू 100, प्लस हाइट यानी कि लेंथ की अगर हम बात करें तो 0.04 अपॉन 8 इंटू 100। लो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 0.4 यानी कि 2.5% प्लस 3 अपॉन 6, 3 इंटू 2 6 अपॉन 6 यानी कि 1%, 4 अपॉन 8 यानी कि 1/2, तो ये कितना हो जाएगा देखो 0.5 2.5 3 प्लस 1 4%, तो ये कितना आ जाएगा आपका फाइनली 4% आ जाएगा एरर। तो डेंसिटी में जो एरर होगा हमारा वो कितना आएगा 4% आएगा। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई तो ये जो स्पीड ऑफ लाइट होता है ना ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो भाई, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके बराबर सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट एल अपॉन टी का, स्पीड का तो यही होता है ना एल बाई टी, तो इसका स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। थर्ड आंसर क्लियर। नेक्स्ट, टू फोर्सेस हैव मैग्नीट्यूड ए एंड ए बाई टू आर परपेंडिकुलर। अरे भाई ये ए है, इसके परपेंडिकुलर है ए बाई 2 90 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट पूछ रहा है कितना होगा, तो रिजल्टेंट निकालने आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस ए बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए बाई 2 कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, तो ये 5a स्क्वायर बाई 4, तो रूट 5 और ए स्क्वायर बाहर आएगा तो a अपॉन 4 बाहर आएगा तो 2 रूट 5a बाई 2। लो सेकेंड आ जाएगा। अरे बहुत ही आसान सवाल है भाई ये तो वेक्टर का। चलिए ठीक है नेक्स्ट, फिर से वही ठीक है, लग रहा है कि क्वेश्चन बार बार सेम टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। ठीक है, टॉर्क क्या किसके बराबर भाई, एनर्जी ml स्क्वायर टी माइनस 2, एनर्जी का और टॉर्क का बराबर होता है, स्ट्रेस और प्रेशर का बराबर होता है, प्रेशर का और स्ट्रेस का बराबर होता है, तो स्ट्रेस का कितना हो जाएगा जल्दी बता दो भाई, फोर्स अपॉन एरिया ml टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ml माइनस 1 टी माइनस 2, हाँ है ना। थर्ड क्या बोला है, प्रेशर ग्रेडियंट dp बाई dz, तो लो प्रेशर का ये रहा, इसको L से डिवाइड कर दो, प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर और स्ट्रेस का सेम होता है, ग्रेडियंट बोला है तो L से डिवाइड करोगे, तो थर्ड का C का कितना आ जाएगा, C का आ जाएगा L से डिवाइड करूंगा तो ये m L माइनस 2 T माइनस 2 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फोर्थ F इज इक्वल टू, अभी निकलवाया था, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी एम एल टी माइनस 2 ईटा L वेलोसिटी यानी कि L अपॉन टी, L से L कट गया तो ये m L ऊपर जाएगा तो -1 और ये हो जाएगा T माइनस 1। लो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकलवाया था। इज इट क्लियर? चलिए तो सॉल्व करो, मैच करोगे तो बेटा आपको थर्ड वाला मैच कर जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिजिकल क्वांटिटी P इज दिस, ठीक है, द मेजरमेंट इन, अरे भाई ऐसा सवाल तो बहुत ही आसान होता है, क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन ये सबसे आसान होता है भाई। कैसे निकालना है, परसेंटेज एरर इन P निकालना है,
परसेंटेज एरर इन पी निकालना है। तो अभी बताया था पावर आगे तो ए की पावर 2 है, 2 इंटू ए में कितना परसेंटेज एरर है 1, तो परसेंटेज एरर इन ए यानी कि 1 प्लस बी की पावर 3 है तो पावर 3 आगे बी में कितना एरर है भाई, बी में एरर है 2 प्लस सर सी तो नीचे है तो सी के ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। एरर हमेशा ऐड होता है तो यहाँ पे माइनस नहीं यहाँ पे प्लस ही आएगा। एरर हमेशा जुड़ता है भाई, एरर हमेशा जुड़ता है। तो प्लस सी की पावर 1 तो 1 इंटू परसेंटेज एरर सी में कितना प्लस डी की पावर है रूट में है हाफ, हाँ है ना, तो हाफ आगे आएगा और परसेंटेज एरर डी में कितना है 4। अब सॉल्व कर लो भाई, 2 6 6 2 8 8 और 3 11 11 और 2 13% आएगा। बहुत ही आसान सवाल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, पार्सेक PC एंड लाइट ईयर LY आर द यूनिट ऑफ मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है भाई, ये जो तीनों होती है ना बेटा, AU, PC, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक और लाइट ईयर, ये तीनों डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होती हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, AU इज, अच्छा लाइट ईयर इज ग्रेटर देन पार्सेक और पार्सेक इज ग्रेटर देन AU, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पार्सेक जो होता है ना बेटा, पार्सेक, ठीक है, ये ज्यादा होता है लाइट ईयर से और ये ज्यादा होता है AU से, ठीक है। करीब एक पार्सेक में करीब एक पार्सेक में 3.6 लाइट ईयर्स होते हैं। तो पार्सेक सबसे बड़ी यूनिट होती है, ठीक है, डिस्टेंस की सबसे बड़ी, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो सबसे बड़ी यूनिट वो यूज करते हैं वो है हमारी पार्सेक, जो कि लाइट ईयर के कितने गुना होती है 3.6, लगभग 3.6 गुना ज्यादा होती है। अच्छा ये पार्सेक ना AU एस्ट्रोनॉमिकल के 2 लाख गुना होती है, लगभग 2 लाख गुना बड़ी होती है पार्सेक AU से, और लाइट ईयर से लगभग 3.6 गुना बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा लाइट ईयर को बताया गया है जो कि गलत है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, ठीक है। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, वेक्टर A is equal to this subtracted from B, it gives a vector equal to 2, then magnitude of B vector will be। तो निकाल लेते हैं भाई, वेक्टर A subtracted from B, तो B वेक्टर माइनस A वेक्टर इज इक्वल टू आया हमारा 2j कैप, तो B वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 2j कैप प्लस A वेक्टर यानी कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। लो ऐड कर दो भाई, तो 2i कैप j वाला j में ऐड होगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा बेटा 5 j कैप प्लस 2 इंटू 2 4, सॉरी k वाला तो ऐड कर रहे हैं ना बेटा, तो k वाला कितना हो जाएगा 2k कैप। ये हो गया हमारा b वेक्टर। अच्छा हमें इसका मैग्नीट्यूड बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है तो कोफिशिएंट का स्क्वायर ले लो भाई, तो 2 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 8 और 25, 25 8 कितना होता है 33, तो √33 आएगा। अच्छा √33 ऑप्शन में ही नहीं है भाई, √33 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है, मैंने कहीं पे मिस्टेक कर ली क्या, दिस नहीं सही किया है, ठीक है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो मैंने सही निकाला है भाई, √33 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर मुझे लग रहा है गलत है भाई, ठीक है। आंसर क्या दे रखा है इसका, ओके स्टार मार्क लगा रखा है भाई, ठीक है, इसका मतलब कि बोनस है, ऑप्शन में है ही नहीं, आंसर ये आएगा, ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन 100% बोनस होगा बेटा, ठीक है, 100% बोनस होगा, आप इसकी टेंशन ना ले, ठीक है। आंसर आएगा √33। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देन डायमेंशन फॉर्मूला डेंसिटी। हाँ तो डेंसिटी का लिखना है भाई, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि L3, यानी कि डेंसिटी को मैं लिख सकता हूँ
डेंसिटी को लिख सकता हूँ m l की पावर -3 t की पावर 0। हाँ है ना, बोलो सही लिखा है क्या? इज इक्वल टू किसके टर्म्स में? फोर्स, यानी कि m l t माइनस 2 की पावर x, वेलोसिटी यानी कि l t माइनस 1 की पावर y, टाइम यानी कि t की पावर z। लो लिख दिया। अच्छा यहां से पावर को अब मैच करेंगे भाई, तो 1 इज इक्वल टू एक्स, लो x की वैल्यू आ गई, -3 इज इक्वल टू y की सॉरी l की पावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगा -3 इज इक्वल टू यहाँ से x, यहाँ से प्लस y, लो, और z की पावर करें तो 0 इज इक्वल टू -2x माइनस वाई प्लस जेड। लो x की वैल्यू तो 1 मिल गई, x यानी कि फोर्स, तो f की पावर 1 आएगा, वेलोसिटी की पावर कितनी आएगा तो y निकालना पड़ेगा, 1 यहाँ पे रखूंगा, इसको इधर भेजूंगा तो माइनस आ जाएगा, तो -3 - 1 -4, तो -4, और टाइम की पावर z निकालना पड़ेगा, तो 0 इज इक्वल टू 2 × 1, तो ये हो जाएगा -2 माइनस y की वैल्यू कितनी है भाई, y की वैल्यू है -4, माइनस माइनस तो +4 प्लस जेड, तो ये आ जाएगा +2, इधर जाएगा तो -2, तो z की वैल्यू हो जाएगी -2। तो F1 v की पावर -4 और t की पावर -2, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको 3 इक्वेशन बनाने हैं ऐसे प्रॉब्लम में, तीनों को सॉल्व करने हैं, आपको फटाफट आंसर मिल जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, स्प्रिंग कांस्टेंट, एंगुलर स्पीड, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे भाई बहुत ही आसान, लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml², हाँ है ना, तो ml²। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर स्पीड की बात कर लेते हैं, थीटा अपॉन टाइम, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम। थीटा जो होता है ना उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होती है भाई, तो टाइम इनवर्स आ जाएगा इसका, टी इनवर्स। लो स्प्रिंग कांस्टेंट F इज इक्वल टू के एक्स, तो एफ एम एल टी माइनस 2 इज इक्वल टू के एक्स, यानी कि एल से एल कट गया, तो के का कितना आ गया एम टी माइनस 2, तो इसका आ जाएगा एम टी माइनस 2। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का होगा एम वी आर एम एल टी माइनस 1 वेलोसिटी और लेंथ, तो ये हो जाएगा ml² t माइनस 1, तो ml² t माइनस 1। लो मैच कर लो भाई, ठीक है, जो भी आपको चाहिए आप मैच कर लो, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, अ बॉडी ऑफ मास 5 ± 0.5, ओके, दिस इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। हाँ काइनेटिक एनर्जी निकालना है, उसमें एरर भी बताना है, तो सबसे पहले क्यों ना हम काइनेटिक एनर्जी निकालें। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv², यानी कि हाफ, मास कितना है 5, वेलोसिटी कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 400, 4 × 5 = 20, ठीक है, तो 400 2000 बटा में 2 यानी कि 1000, तो ये तो आ जाएगा 1000 जो लाएगा, तो ये और ये तो कट गया भाई, 500 500 लिखा गया है। अब बात करें कि काइनेटिक एनर्जी में एरर निकालना है भाई, तो यार अभी तो मैंने बताया परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मास की पावर 1 है, तो 1 × परसेंटेज एरर इन मास प्लस वेलोसिटी की पावर 2 है, तो पावर आगे 2 आगे परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। अरे भाई वही वाला तरीका, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में आपको अगर एरर निकालना है तो पावर आगे परसेंटेज एरर इन दैट, पावर आगे परसेंटेज एरर इन दैट, ठीक है। लो कितना होगा 1 × मास में की बात करें तो 0.5, मास में एरर निकाल लेते हैं, तो 0.5 अपॉन 5 × 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी में अगर हम बात करें तो 0.4 डिवाइडेड बाय 20 × 100,
ये 50/5 यानी कि 10% ये आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 40/20 यानी कि 2 × 2 4 यानी कि 4% ये, यानी कि 14% आएगा भाई। डेल्टा के बाई के इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 14। अच्छा डेल्टा के कितना आएगा, तो 100 इंटू डेल्टा के इज इक्वल टू 14 इंटू काइनेटिक एनर्जी को इधर मल्टीप्लाई करूंगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, 1000 आई थी, 1000, 1 2 1 2 कट गया, तो डेल्टा के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140। तो काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं, 1000 के प्लस माइनस डेल्टा के यानी कि 140, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। लो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। पहले मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाला, फिर मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी में एरर निकाल लिया, उसको सॉल्व किया, 14% आया, 14% को मैंने उसके साथ प्लस माइनस के फॉर्म में ऐड करके एरर के फॉर्म में लिख दिया। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इक्वेशन x प्लस a अपॉन वाई स्क्वायर वाई माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, x इज प्रेशर, y इज वॉल्यूम, r इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, t इज टेम्परेचर, द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ रेशियो a बाई b इज। a बाई b के बारे में बात कर रहे हैं भाई, कोई बात नहीं, फिर से वही सवाल, वैसा ही क्वेश्चन। इन दोनों को ऐड किया है तो डायमेंशन फार्मूला सेम, इन दोनों को घटाया है तो डायमेंशन फार्मूला सेम। तो a x का डायमेंशन फार्मूला a अपॉन वाई स्क्वायर। अच्छा b का किसके बराबर हो जाएगा भाई, तो यहाँ से x कितना आएगा पहले तो ये बताओ, यहाँ से a कितना आएगा, a आ जाएगा x इंटू वाई का स्क्वायर। अच्छा b की बात करें तो b का हो जाएगा y के बराबर। हमें किसका पूछा है, a अपॉन b, दोनों को डिवाइड कर दो, तो a अपॉन b आ जाएगा, y से y एक कटेगा, तो x इंटू वाई। अच्छा x था प्रेशर, y था वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है, एनर्जी, वर्क देता है। याद करो आपने थर्मोडायनेमिक्स में कुछ पढ़ा होगा बेटा, ठीक है। ये रहा पीवी, मान लो ये ग्राफ दे रखा है, तो पीवी ग्राफ का एरिया हमें क्या बताता है, पीवी ग्राफ का एरिया हमें वर्क बताता है। आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है क्या, अरे भाई इंटीग्रेशन पी डीवी, ये वर्क ही तो बताता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम वर्क बताएगा, वर्क यानी कि एक तरीके से एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ml स्क्वायर t-2 अभी बताया था, अरे हाँ है ना, तो एनर्जी बताएगा, प्रेशर वर्क यानी कि एनर्जी, हाँ है ना, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी के बराबर डायरेक्ट, बहुत ही आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अ वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर है, कोई बात नहीं भाई, ठीक है, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। ठीक है, मान लिया कि हमारा वेक्टर ये वाला वेक्टर, दिस इज द वेक्टर। ठीक है, ये एंगल कितना बना रहा है बेटा, 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री साइड। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज 2 3। अच्छा इसका जब आप प्रोजेक्शन लेते हो ना बेटा, ठीक है ध्यान समझ, इसका प्रोजेक्शन लेते हो तो ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी आती है 2√3। तो पूछ रहा है एक्स कंपोनेंट, तो ये कितना होगा, तो इसका प्रोजेक्शन जब आप ऐसे लोगे तो ये कितना होगा, व्हाट विल बी दिस लेंथ। तो बहुत आसान है भाई, मान लिया कि इसकी जो लेंथ है वेक्टर की x है, तो x cos 30 किसके बराबर, x cos 30 किसके बराबर, 2√3 के बराबर, x इंटू कॉस 30 √3/2 इज इक्वल टू 2√3, कट गया, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 4। अच्छा जो x कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा x, ये था cos 30 तो ये हो जाएगा x sin 30, तो ये हो जाएगा x sin 30। तो x कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा x sin 30, x की वैल्यू 4 इंटू साइन 30 यानी कि 1/2, यानी कि ये आ जाएगा 2। तो x कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है, यानी कि 2 यूनिट आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन अ वाटर गिवन बाय द v इज इक्वल टू दिस ओके, वेयर लैम्डा जी एंड रो आर द वेवलेंथ। हाँ वेवलेंथ है, एक्सीलरेशन है और
एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर रेस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ए बी और सी की वैल्यूज क्या क्या होंगी, हमसे ये पूछा गया है। कोई बात नहीं भाई, फिर से वैसा ही सवाल जैसा हम सॉल्व करते आ रहे हैं। स्पीड की बात कर रहा है, स्पीड यानी कि m0, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 t - 1, हाँ है ना, इज इक्वल टू किसके टर्म्स में बेटा, लैम्डा यानी कि लेंथ, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी कि लेंथ, लेंथ की पावर a, g यानी कि एक्सीलरेशन LT-2 इसकी पावर b, डेंसिटी यानी कि ml-3, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, तो ml-3 की पावर c, हाँ है ना। अब पावर का इक्वेट करते हो, 0 इज इक्वल टू c की वैल्यू 0 मिल गई। लो डायरेक्ट यहाँ पे देखो मास है नहीं, मास है नहीं, मास 1 इंटू सी आ जाएगा, l की पावर 1 इज इक्वल टू, यहाँ से l की पावर a, l की पावर प्लस b और यहाँ से -3c, लो ये मिल गई। अच्छा टाइम की बात करें तो -1 इज इक्वल टू टाइम -2b, टाइम यहाँ पे कितना टाइम है, क्या है यहाँ पे टाइम नहीं है, टाइम यहीं पे है। लो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, सॉल्व कर लेंगे क्या, चलो सॉल्व करके बता देता हूँ, बहुत आसान है। यहाँ से सॉल्व करेंगे माइनस से माइनस, तो b की वैल्यू आ जाएगी हाफ, b की वैल्यू यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, c 0 है, हाफ पुट करोगे इधर जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी हाफ, तो हाफ हाफ और 0, तो हाफ हाफ और 0 यानी कि 4th ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके, देन रेशियो ऑफ a to b इज x/2, द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ये इंटीजर वाले सवाल आ गए बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे MCQ वाला यहीं पे आपका खत्म हो जाता है, इंटीजर वाले जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 2023 में, अब हम वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यार बता दो, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट 0 यानी कि कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, तो a इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2a, b इंटू -3, तो -3b, 1 इंटू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2a -3b इज इक्वल टू -4। पहली इक्वेशन ये मिल गई। एक इक्वेशन हमें गिवन है 3a, एक इक्वेशन हमें गिवन है 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 7, एक इक्वेशन हमें गिवन है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्या हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं क्या? अरे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है भाई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सॉल्व करेंगे तो हमें a मिल जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हमें b मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी 2, a बाई बी कितना आ जाएगा? a बाई बी आ जाएगा 1/2। इसको कंपेयर करो तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत ही आसान सवाल, ठीक है, फ्री के नंबर है भाई, फ्री के नंबर है ये तो। नेक्स्ट, एक वेक्टर ये दे रखा है, एक वेक्टर ये, देन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ p क्रॉस q इज, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, फिर हम यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? पहले तो ये बताओ। हाँ याद करो, मैट्रिक्स बना के निकालते हैं, ठीक है, i j k, ठीक है। एक एलिमेंट क्या है? 3√3 और 2। बी क्यू के एलिमेंट क्या है? 4√3 2.5। हाँ, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आई एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस बनाऊंगा तो 2.5√3 - 2√3 यानी कि -0.5√3 यानी कि 1/2√3 आ जाएगा। माइनस जे के साथ माइनस आता है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये कट गया। 3 × 2.5 7.5 -8 यानी कि -1/2 प्लस के कैप 3√3 - 4√3 यानी कि -√3। लो तो ये कितना आ गया बेटा? ये आ गया √3/2 i कैप
माइनस प्लस 1/2 जे कैप माइनस √3 के कैप। ठीक है, ये आ गया P क्रॉस Q वेक्टर। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो अंडर रूट में कोफिशिएंट का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 माइनस √3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 मिलेगा, तो माइनस माइनस सॉरी स्क्वायर करूंगा माइनस √3 का तो प्लस √3 बन जाएगा, तो प्लस √3 का करूंगा तो 3 बन जाएगा। अच्छा, ये 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा 12 प्लस 4 16, तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 16/4 यानी कि √4 यानी कि 2। अच्छा, हमें तो यूनिट वेक्टर चाहिए, तो P क्रॉस Q वेक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड P क्रॉस Q, यही तो होगा यूनिट वेक्टर। तो इसको इसके मैग्नीट्यूड 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा √3/4 प्लस 1/4 I कैप जे कैप माइनस √3/2 के कैप। अच्छा, 4 कॉमन ले लिया, जब 4 कॉमन लूंगा तो 1/4 यहाँ से √3 I कैप प्लस जे कैप, 4 कॉमन लूंगा तो 2√3 माइनस 2√3 के कैप, ये बनेगा बेटा यूनिट वेक्टर। अच्छा, ये वाला वेक्टर देखो, अब कंपेयर करो आप इसको, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 4 आएगी। इज इट क्लियर? चलिए, तो 4 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। नेक्स्ट, अ स्मॉल पार्टिकल मूव्स टू द पोजीशन, ठीक है, दिस फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन दिस, ओके, ये है x इनिशियल और ये है x फाइनल। वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर देते हैं। ये यहां पे पहुंच गया, कहां से, यहां से, अंडर द फोर्स दिस, देन द वैल्यू ऑफ वर्क डन। अरे भाई, तो वर्क जो होता है ना बेटा, ये होता है F.S, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स वेक्टर कितना है 5I कैप प्लस 2J कैप प्लस 7K कैप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 5 माइनस 2 यानी कि 3I कैप माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5J कैप के माइनस माइनस 4K यानी कि प्लस 5K। बात समझ में आई क्या? फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो 5 इंटू 3 15, 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10, 7 इंटू 5 प्लस 35, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 10 यानी कि 40, तो ये वर्क कितना आएगा 40 जूल। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, इसका 40 आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ अ मेटालिक वायर इज इंक्रीज्ड बाय 20% and the area of cross section is reduced by 4%. The percentage change in resistance of the metallic wire, ठीक है, तो वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना चेंज होगा, तो मान लिया भाई कि जो वायर का रेजिस्टेंस था R, ये था ρL/A, ठीक है। अच्छा, बाद में इसका रेजिस्टेंस हो गया R', रो लेंथ हो गया 1.20%, तो 1.2L हो जाएगा, 20% बढ़ गया, अपॉन एरिया 4% कम हो गया, तो एरिया हो जाएगा 0.96A, हाँ है ना। अच्छा, इसको ρL/A 1.2 अपॉन 0.96, इसको सॉल्व किया तो मैंने ये आ गया 1.25, तो R' इज इक्वल, अच्छा ρL/A की वैल्यू कितनी थी R, तो ये हो जाएगा 1.25 और इसकी जगह पे कितना R, बताओ, पहले रेजिस्टेंस R था, बाद में रेजिस्टेंस 1.25 R हो गया, कितना बढ़ गया भाई 25% बढ़ गया। बात समझ में आई क्या? तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो कितना आ जाएगा 25%। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो 2023 में यूनिट डायमेंशन और एरर से लगभग 30 सवाल पूछे गए थे, हर एक शिफ्ट को मिला के। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या?
तो लगभग क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे गए। दूसरी चीज़ कि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना बेटा, वो बहुत ही आसान पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करके ही जाना है, क्योंकि ये फ्री के नंबर है। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।